हेलो दोस्तों, मैं कुमकुम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत ही एक मुझे अच्छी जानकारी लगी, तो हमें लगा कि आप सभी के बीच शेयर करना चाहिए। जो कि आप सभी को पता है कि हमारा 31 अगस्त को ओरान एनिमिनो का जो डिस्कस हुआ था, उसमें हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा का इंटरव्यू हुआ था, जो कि रेडसन ने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारी हम सभी के बीच रखी है, तो मैं आप सभी के बीच शेयर करने जा रही हूँ। अगर कुछ थोड़ा सा इधर-उधर होगा तो प्लीज आप मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि जो भी डिस्कस होता है हम सोचते हैं कि अपने फाउंडिंग मेंबर तक, अपनी फैमिली तक हमें ये टोटल बातें पहुंचानी चाहिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी को पता है कि हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा जी अक्सर हमारे बीच आते रहते हैं, और वो 31 की सुबह भी आए थे। और रेड सर जी द्वारा दी गई एक खास इंफॉर्मेशन एंड इम्पोर्टेंट इज स्पेशल इंफॉर्मेशन जो मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि रेड सर हमेशा लाइव आते रहते हैं, राइट। 360 में भी आते हैं, और उनकी हर बात को सुनना और समझना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि दोस्तों जो इंफॉर्मेशन वह देते हैं बहुत ही कमाल की फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन आती है उनकी, और उनकी हर एक बात को सुनना, समझना और फॉलो करना हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, और हम सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होता है। रेड सर ने बताया कि जब हमने एस सर का इंटरव्यू लिया था, तो तो हमने एस सर से अपनी कंपनी के रिकॉर्डिंग में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, और उन्होंने बताया कि हमने उनसे बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आपने अनपैसे की शुरुआत क्यों की थी। अनपैसे की शुरुआत क्यों की थी, तो ये हम सभी को पता है कि अनपैसे की शुरुआत क्यों की गई। और अगर इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी। तो आप सभी को भी पता है कि अनपैसे की शुरुआत हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा ने क्यों की थी। तो रेड सर ने यह भी भी बताया कि अनपैसे में हमारी जर्नी 6 साल कंप्लीट हो गई, और ये समय मेरे लिए बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा रहा, और बहुत ही नॉलेजेबल रहा। रेड सर ने यह भी बताया कि इस दुनिया में कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो लोगों के लिए काम कर सके, और ईमानदारी के साथ। तो हम सभी के बीच एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आ रहे हैं, जो हम सभी को ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों का सपना पूरा करने वाले हैं, और पूरे ब्रह्मांड की शक्तियां उनका सहायता कर रही हैं, और पूरी कायनात उनकी सहायता कर रही है, और उनके सपने को पूरा करने में मदद कर रही है। ऐसा एक ऐसी विजनरी पर्सन है जो सभी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, और उन्होंने जितने भी फाउंडिंग मेंबर हैं, उन्होंने उनके भी मन में एक मेंटलिटी को जगाया है, और हम सभी फाउंडर के दिमाग में भी इस तरह से बनाया कि आने वाले समय में हम सभी एक दूसरे की मदद कर सकें। ऐसे ने इस कंपनी को इस तरीके से बनाया कि उनकी जरूरतों को भी पूरा कर सके, और उनकी सपनों को भी पूरा कर सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि उन्होंने अकेले ही इस कंपनी को चलाने का फैसला लिया। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई सपोर्ट ना करे, और देखा जाए तो यह चीज हम सभी पर भी लागू होती है। अपनी फैमिली में भी हम देख सकते हैं कि अगर हम कोई काम कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं करके, तो किसी को अच्छा लगता है और किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो ये चीज हम सभी पे भी लागू होती है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं तो खुद पर विश्वास करके ही करना चाहिए, और कि हाँ हम कर सकते हैं। हो सकता है आगे चलकर किसी का सपोर्ट ना मिले, तो हम क्या करेंगे? पर यहाँ पर हमें और अपने को बहुत ही डिसीजन लेने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफर्रा ने अपने आप से डिसीजन लिया, उन्होंने सोचा कि आगे चलकर हो सकता है किसी ने मेरा साथ ना नहीं दिया, तो और मैं आगे मेरा साथ लोगों ने छोड़ दे, तो मुझे अकेले ही यह काम करना है। और उन्होंने अकेले ही खड़ा हुए काम करने के लिए, हमारी एम्बेसी को खड़ा करने के लिए, जी हाँ। और यदि आप भी कोई काम करने की ताकत रखते हैं तो आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। और हमारे सीईओ जो कर रहे हैं अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इससे रिस्क भी बहुत ज्यादा है। इस काम में कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें दोस्तों रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, और यदि वह सफल नहीं होते तो उनकी रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा खराब होती, उनका मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत होता। तो यहाँ पर
यहाँ पर बहुत सी चीजें दांव पर लगी हुई होती हैं। यहाँ पर उनका पैसा दांव पर लगा होता, और उनका पैसा तो पैसा, उनका रेपुटेशन भी दांव पर लगा हुआ होता। राइट। तो रेड सर ने कहा कि ऐसा पहले कभी भी उन्होंने नहीं कहा कि वेबिनार या इंटरव्यू में नहीं कहा, जो उन्होंने पहली बार इंटरव्यू में कहा। सर ये पहले कभी आपने गूगल पर सर्च किया होगा तो एक सफल मार्केटर के रूप में हमारे सामने आए, सफल बिजनेसमैन के रूप में हमारे सामने आए होंगे। वह एक सफल बिजनेसमैन के रूप में ही हमारे सामने आए हैं, और मुझे नहीं लगता कि हमारे बिजनेस में जितने भी फाउंडिंग हैं उनमें से किसी ने भी पहले एस सर को सर्च किया होगा। लेकिन जब से हम यहाँ अनपैसे के अंदर आए हैं, हम सभी एस सर को पूरी तरह से जानने लगे हैं और पहचानने लगे हैं, उनके रूप रंग को देखने लगे, उनकी बातों को सुनने लगे हैं। एस एस ने बहुत ही ऐसा अच्छा काम किया है जो कि पूरी दुनिया की ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के लिए मार्केटिंग सामग्री, मार्केटिंग मटेरियल तैयार किया है। इससे हम सभी को पता चलता है कि वह एक व्यक्ति है जो अफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के में काम किए जाते हैं। उनमें एक रेटो उनमें वह एक क्वालिटी है, और उनको पता है कि प्रोडक्ट कैसे तैयार किए जाते हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लाया जाता है, लोगों को हैंडल कैसे किया जाता है। एक तरह से अगर हम देखें तो हम सभी फाउंडिंग मेंबर के लिए बहुत ही अच्छी बात है। हमारे सीईओ एक ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहें कि हम सभी एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जो पूरी तरह से एक्सपीरियंस होल्डर हैं। ए टू जेड आप अपना भविष्य उज्जवल देख सकते हैं, अच्छा देख सकते हैं, आप अपना भविष्य ब्राइट फ्यूचर में बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे सीईओ को सब चीज का एक्सपीरियंस है। राइट। इसी वजह से उनके फेस पर हमेशा स्माइल रहता है, क्योंकि एस सर अपने मार्केटिंग बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्हें अपनी सारी चीजों को किस तरह से अरेंज करना है वो सब उन्हें पता है। हमारा अनपैसे इस समय जिस जगह पर है उससे हम ज्यादा हमें एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। उन्हें ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और वह लगा भी चुके हैं, आ चुके हैं, और उन्हें अरेंज करने की जरूरत है। वह जैसे अरेंज हो जाती है वैसे ही हमारा सब कुछ स्टार्ट हो जाता है। रेड सर ने अभी बताया कि जब मैं उनका इंटरव्यू ले रहा था तो मैं उनकी पर्सनालिटी को देख रहा था। उनकी पर्सनालिटी एक ऐसी कंपनी को चलाने वाली है, उनकी पर्सनालिटी एक ऐसी कंपनी को चलाने वाली है, वह अपने को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस, वो उस समय अपने आप को बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रहे थे दोस्तों, जब हमारे सीईओ मिस्टर एस मुफर्रा का इंटरव्यू रेड सर ले रहे थे। उनके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल थी, अलग ही चमक दिखाई दे रही थी, जो एक कंपनी को चलाने वाले लोगों के चेहरे पर होती है, फेस पर होती है, जो एक सीईओ के चेहरे पर होनी चाहिए। रेड सर ने आगे में बताया कि जितना उन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में यहाँ पर बताया है उससे कहीं ज्यादा सोच रहे हैं, और उन्होंने वह सब कुछ सोच रखा है जो उनकी सोच से भी आगे है, और ऐसे जल्दी से जल्दी बिजनेस को ट्रैक पर लाना चाहते हैं। राइट दोस्तों, कितना हम सभी के लिए कर रहे हैं, इसीलिए वह बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। रेड सर ने कहा कि बैकएंड में जो काम हो रहा है वह मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि वहां पर क्या हो रहा है, कितने बेहतरीन तरीके से हमारे भविष्य के लिए वहां पर डेवलपमेंट किया जा रहा है। रेड सर ने कहा कि एक तरह से अगर देखा जाए तो उन्होंने मेरे जुनून को जगा दिया। जो मेरा जुनून ठंडा हो गया था वह मेरा जुनून फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मैं भूल गया था, वह उस इंटरव्यू के दौरान मुझे फिर से याद आ गई। सर के अंदर एक क्वालिटी है कि जब वह किसी वेबिनार के अंदर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक नया एनर्जी लोगों के मन में वहां पर आ जाती है। आप सभी को पता है, आप सभी को आने वाले समय में पता चल ही जाएगा कि अनपैसिव रूपी ट्रेन किधर जा रही है, क्योंकि इसका एक एक मिनट हम सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम सभी फाउंडिंग मेंबर एक ऐसे ट्रेन में सवार हैं जो हमें सक्सेस की तरफ लेके जा रही है, जो बहुत ही तेजी से चल रही है। यहाँ पर जो काम किया जा रहा है वह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही शानदार होगा। आंतरराष्ट्रीय पर हम पूरा भरोसा रख
रख सकते हैं, पूरी उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इसका बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने वाले हैं। 2024 का जो साल है दोस्तों, वह हमारे लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। 2024 को छोड़िए, सितंबर मंथ ही हम सभी के लिए, जो कि आज हमारा 2 तारीख हो गई है, बहुत ही शानदार होने वाला है सितंबर मंथ हम सभी के लिए। ऐसा ने ऐसा बोला था। तो 2 सिनेरियो में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो देखना है कि सितंबर के लास्ट तक हम सभी को क्या देखने को मिलता है और क्या कुछ मिलता है, क्या चीजें हम सब एंजॉय करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आप सभी के बीच ये छोटी सी एक वीडियो अपनी डालने की पूरी कोशिश की है। अगर कुछ गलत मुंह से निकल गया तो प्लीज आप लोग मुझे अपने फ्रेंड समझकर, फैमिली मेंबर समझकर मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। एंड बाय एवरीवन, टेक केयर।